तेजस्वी यादव जी के रहते हुए कोई माई कलाल किसी भी शिक्षक का नौकरी नहीं छीन सकता है, किसी का नौकरी नहीं छीन सकता है। ये जो सरकार अभी बनी है फिर से, ये ठीक है आपके हिसाब से? आप बताइए ना भैया, मैं आपसे ही पूछ, आप एक आम नागरिक के हिसाब से बताइए। खेला करिए आप एक, मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को कहना चाहता हूँ, FIR होने वाली है। इत्मीनान रहिए, कोई माई कलाल आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है। तेजस्वी यादव जी आपके साथ खड़े हैं, तेजस्वी जी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। लेने की बात कहां से आ गई? कौन माई कलाल है जो तेजस्वी जी के रहते नौकरी ले लेगा? जब से तेजस्वी जी आए तब से लगातार नौकरी दे रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा बिहार सरकार ने नौकरी दे दिया, तेजस्वी जी ने दिया। इससे पहले नीतीश जी 17 साल में दिए थे क्या? यही नीतीश जी ने कहते थे कि ये अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा? सुशील मोदी जी कहते थे, हाउस में कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तेजस्वी जी ने वो भी करके दिखाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। एनडीए की सरकार को, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार को 12 तारीख को बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट है। ऐसे में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब जी हैं, तेजस्वी यादव के करीबी नेता है और मधुबनी के प्रभारी बने हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। प्रभारी बने हैं आप, काफी खुशी है। नहीं, ये कोई पार्टी जिम्मेदारी देती है, उसको हम, मेरी पहचान ही यही है कि पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी है तब मैंने उसको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ, पार्टी ने जितनी उम्मीद की उससे ज़्यादा करके देने की कोशिश की है। जब बिहार में कहा जा रहा है खेला होने वाला है, जेडी आपके साथ खेला हो गया, जेडी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ ही खेला हो गया, सरकार में थे। नहीं, बिहार की जनता के साथ खेला हुआ है ना। बिहार की जनता के साथ नीतीश जी ने और बीजेपी ने जो खेला किया है, बिहार की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि बिहार में नौकरी मिल रही थी, पूरे देश में नफरत बांटा जा रहा था, बिहार में नौकरी बांटी जा रही थी। उन नौजवानों से पूछिए जिन्होंने कई साल बेरोजगारी के काटे, उम्मीद थी कि तेजस्वी जी आएंगे तो नौकरी देंगे, और तेजस्वी जी आए, आज वो नौकरी दी। आपने सुना है पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा हुआ है क्या कि एक दिन में एक विभाग में 1.25 लाख नौकरी मिली हो? जब से तेजस्वी जी आए तब से लगातार नौकरी दे रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा बिहार सरकार ने नौकरी दे दिया, तेजस्वी जी ने दिया। इससे पहले नीतीश जी 17 साल में दिए थे क्या? 17 साल बनाम 17 महीना, देख लीजिए। जो काम 17 साल में भाजपा नीतीश जी नहीं कर सके, वो काम 17 महीने तेजस्वी जी ने कर दिया। आप देखें तो नौकरी हो, चाहे आईटी पॉलिसी हो, चाहे खेल पॉलिसी हो, चाहे आप तमाम जो है उद्योग का मामला हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे आप देख लीजिए ना कि तालीमी मरकज़ हो, चाहे टोला सेवक हो, चाहे आप सेविका सहायिका हो, इन सारे लोगों का मानदेय बढ़ाया गया। सब लोगों को सब लोगों की जो डिमांड थी, उन डिमांडों को पूरा किया गया और लगातार पूरा किया जा रहा था। यही नीतीश जी ने कहते थे कि ये अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा? तेजस्वी जी ने कर दिखाया। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक नौजवान, 32 साल का नौजवान, वो कर दिखाया जो आपने कभी नहीं कर सके जो वो एक 32 साल का नौजवान ने कर दिखाया। तो सवाल ये है कि यही सुशील मोदी जी कहते थे, हाउस में कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तेजस्वी जी ने वो भी करके दिखाया। यही नहीं, अब तो नौकरी छीन रहा है ना भाई। अब तो एक आदेश आया है, के पाठक का आदेश है कि अब जो है नियोजित शिक्षक अगर पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नौकरी से सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये गलत है ना। जब हमारे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कैबिनेट में जब पास कराया इन चीज़ों को, तो हुआ कि भाई नियोजित शिक्षकों को एग्जाम देके पास करना होगा, तो नौकरी खत्म नहीं होगी। जो लोग पास नहीं कर पाएंगे, वैसे चंद लोग होंगे जो पास नहीं कर पाएंगे, वो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे। नौकरी खत्म होने की बात नहीं थी कभी। ये नया फरमान लाया है तेजस्वी यादव जी के रहते हुए कोई माई कलाल किसी भी शिक्षक का नौकरी नहीं छीन सकता है, किसी का नौकरी नहीं छीन सकता है। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को कहना चाहता हूं, FIR होने वाली है। इत्मीनान रहिए,
कोई माई का लाल आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है। तेजस्वी यादव जी आपके साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ी है। तेजस्वी जी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेने की बात कहां से आ गई? कौन माई का लाल है जो तेजस्वी जी के रहते नौकरी ले लेगा? नौकरी तो देनी है। अभी 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में निकलना था, सारी फाइल वाइल सब रेडी हो चुकी, सिग्नेचर हो चुका था, 1-2 दिन में उसको निकलना था, उसका एडवर्टीजमेंट निकलना था। सब होगा ना, सब तो बनाया है ना, सब जाएगा कहां? एफआईआर का आदेश दिया गया। अरे देने दीजिए, वो कौन है एफआईआर करने वाले? के पाठक ने साफ आदेश क्या है वो? तानाशाह हैं वो? है क्या? फोन आ जाएगा आपको। अरे क्या है वो? क्या कर लेंगे? सवाल ये है कि आप शिक्षकों को धमकाओगे? के पाठक को सोचना चाहिए कि आप भी किसी के स्टूडेंट रहे होगे। वो गुरु हैं, शिक्षक लोग जो सबके गुरु न है जी, वो पढ़ाते न है। बच्चों के भविष्य को वो संवारते हैं। उनके खिलाफ इस तरह की बात करेंगे? ये एफआईआर करेंगे? तमाशा कर रहे हैं। नौकरी देने की बात है, यहां लेने की बात कोई नहीं कर सकता। ये बिहार है, यहां तेजस्वी जी खड़े हुए हैं। फिर कह रहा हूं कोई माई का लाल किसी का नौकरी नहीं ले सकता है। ये कौन सी बात हो गई? इसलिए बिहार आज सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। पहले क्यों नहीं था? 17 साल में क्या कर रहे थे? आप उठा के देख लीजिए ना, तमाम सेक्टर में नौकरी दी गई है। अच्छा, अगर हटाया जाएगा तो तेजस्वी यादव उतरेंगे कि नहीं? अरे भाई, कह तो रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के रहते कोई नौकरी छीन नहीं सकता है। छीनने की कोशिश की गई तो सवाल नहीं है। ये लोग तो सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सवाल नहीं है। लड़ाई होगी। अब सवाल नहीं कि नौकरी छीन ले। नौकरी कैसे छीन लेगा कोई? है ना तेजस्वी जी? हाँ, बिहार के अंदर कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता है। ये इन लोगों को जलन होने लगा, ये लोग डर गए। ये भाजपा की तो नीति रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण लागू किया तो उस वक्त जनसंघ ने समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, समर्थन वापस लिया। तेजस्वी जी ने जब रोजगार दिया तो इन लोगों ने साजिश कर करके सरकार को गिरा दिया। इसलिए कि ये लोग रोजगार विरोधी हैं, ये लोग नौजवान विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। इसलिए इन लोगों को पचा नहीं कि दलितों को, पिछड़ों को नौकरी मिल रही थी बड़े पैमाने पर, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, जो सालों साल से परेशान थे। यूपी में कहाँ मिल रही है नौकरी? कहाँ रोजगार मिल रहा है यूपी में? लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग इसी बिहार में तेजस्वी जी के सरकार में आने से पहले लगातार आंदोलन हो रहा था, लेकिन जब तेजस्वी जी आए तो इन्होंने 70 दिन में नौकरी देने का काम किया। आप सोचिए ना, 9 अगस्त को हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनते हैं। उससे पहले वही नीतीश जी कहते थे कि अपने बाप के यहां से लाएगा, और कहां से लाएगा, जेल से लाएगा, क्या क्या बोलते थे। लेकिन तेजस्वी जी ने उसी नीतीश कुमार जी से सिर्फ 7 दिन बाद 15 अगस्त को गांधी मैदान में घोषणा करवा देते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इससे पहले वो क्या कहते थे, कहां से लाएगा? ये तेजस्वी जी का ना कमाल है। अच्छा, धन्य है तेजस्वी यादव जी। अच्छा, आपने जिन्होंने तेजस्वी यादव जी की गारंटी है, तेजस्वी की गारंटी होती है। सरकार बनाएंगे कि नहीं? वो करते हैं। गारंटी है तो सरकार बनाएंगे कि नहीं? सरकार तो बिहार की जनता बनाएगी ना, क्या चिंता करते हैं आप? बिहार की जनता सब देख रही है, इनसे घृणा करने लगी है। ये भाजपा को तो कोई काम है नहीं, नहीं इन्होंने कभी कोई काम किया है, न करना है। इनको खाली हिंदू 12 तारीख को क्या करने वाले हैं? 12 तारीख को हम क्या करेंगे? नहीं, आपकी पार्टी कह रही है कि खेला हो सकता है 12 तारीख। हमारी पार्टी ने कब कहा कि खेला होगा? क्या विधायक कह रहे हैं 12 तारीख को खेला हो सकता है? कौन बोला खेला होगा? खेला बिहार की जनता करेगी। विधायक और पार्टी थोड़ा सब जनता ने है, जनता के बेवकूफ बनाया है। सरकार बनाएंगे कि नहीं? मिलकर अरे सरकार तो बनेगी ही, बिहार की जनता बनाएगी। बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया है नीतीश जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौजवानों के साथ, आप जाके पूछिए उन माओं के चेहरे पर मुस्कान है जिनके बच्चों को नौकरी मिली है, और जिनके बच्चे इस उम्मीद में थे कि आगे नौकरी मिलने वाली है। अभी तो बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरी होगी ना, होनी है ना। तो नीतीश जी को यह जवाब दे रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि 17 साल में वो काम नहीं किया जो ये अपना तेजस्वी जी ने महागठबंधन सरकार में करके दिखाया। ये तेजस्वी जी का विजन था ना, उनकी सोच थी। आपने काम किया है, बिल्कुल। क्या लग रहा है
आज 12 तारीख तक बिहार में कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक आपके संपर्क में हैं। आरजेडी लालू यादव ऑफर दे रहे हैं, तेजस्वी यादव ऑफर दे रहे हैं, कौन सीएम का ऑफर दे रहा है? अरे भाई ऑफर दिया है कौन आपने? दिया ऑफर? जीतन राम मांझी को ऑफर दिया है। आपको फोन किया गया था कि हमने ऑफर दिया जीतन है? राम मांझी कह रहे हैं कि सीएम का ऑफर दे रहे हैं आप लोग। जितेंद्र मांझी का जितेंद्र मांझी से पूछिए कौन ऑफर दे रहा है उनको। लालू जी ने ऑफर दिया है। ओहो, तो सीधे सीधे आप उनसे ना पूछिए जाकर के। उन्होंने कहा है कि लालू जी ने ऑफर दिया है? हाँ, बोले हैं। बिल्कुल नहीं, दिखाइए सीएम बनाने का ऑफर है RJD एक की। वीडियो दिखाइए कहीं पे उनका बयान, उन्होंने कहा है लालू जी का नाम। बोले हैं आरजेडी की तरफ अरे से भैया, ऑफर आ रहा है। फिर वही बात आप बोल रहे हैं लालू जी ने कहा था। लालू जी का एक बयान, एक वीडियो या एक विजुअल को ऐसा कोई बयान दिखाइए मांझी जी का जिन्होंने कहा हो कि लालू जी ने ऑफर दिया है। मांझी जी तो लगातार कह रहे हैं अरे वो कह रहे हैं लालू जी का नाम लिया है, आरजेडी कोई का नाम आदमी लिया कुछ भी। है। ओहो, हम एक बयान दिखाइए ना। मतलब आपके संपर्क में कोई नहीं है? ओह, हम क्या है नहीं वो तो छोड़ दीजिए ना। हम जेडीयू ये के कह रहे विधायक हैं संपर्क में है कि नहीं? बिहार की जनता जो है ना वो खेला करेगी। बिहार की जनता के साथ जो अपमान किया गया, बिहार बदनाम हो रहा है पूरे देश में। जो हरकत ये कर रहे हैं, अरे वो क्यों इधर आए थे या क्यों चले गए, इसका जवाब उनके पास है। वो तो हम तो नहीं गए थे उनके पास। अब फर्क समझिए, हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे पास चल के आ रहे थे, हमारे नेता से रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमारे नेता ने इस शर्त पे उनके साथ जाने को तैयार हुए कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने रोजगार का वादा किया है, रोजगार देना होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ नीतीश जी आए थे तो हमारे यहाँ आदरणीय राबड़ी देवी जी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर वो चल के आए थे। अब विधायकों से, हमारे माननीय विधायकों से, आपने वीडियो भी तमाम जारी किया था। नेताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। हमसे बीच में भाजपा ने खंजर भोंकने का काम किया, हमको माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जब भाजपा के साथ ये फिर से आए तो भाजपा जेडीयू कार्यालय उनके एक अन्य मार्ग में चल के गई थी। जब भाजपा जेडीयू के यहाँ चल के गई थी, भाजपा के यहाँ नीतीश जी नहीं गए। यही फर्क है। और नीतीश जी क्या जवाब देंगे? वो तो बोलते थे कि गोडसे के लोग हैं, ये लोग गांधी के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अब उसी गोडसे के साथ खड़े हो गए। यही भाजपा के लोग कहते थे। भाजपा की जो महिला विधायक है वो कहती थी कि गांजा पी के निकलते हैं आप, फलाना और ढिकाना। सम्राट जी क्या क्या कहते थे कि सम्राट जी ने बयान दिया था बाकायदा कि जो पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी उस पार्टी का बर्बाद होना तय है। तो वो तो खुद भाजपा को बर्बाद होने के लिए तय कर दिया, तैयार कर दिया। अच्छा, कुछ खेला करने वाले हैं कि नहीं आप लोग, ये बताइए ना। अरे काहे का खेला? खेला क्या होता है? सरकार बनाने का आज जेडीयू के विधायक संपर्क में है, ऐसा कहा जा अरे रहा है। भाई, अब तो सरकार पहले वो बचाएंगे उसके बाद ना। मतलब सरकार नहीं बना पाएंगे नीतीश कुमार? सरकार अभी कहाँ है? कहा जा रहा है कि 12 तारीख को बहुमत साबित करना है। अच्छा, बिहार के किसी भी इलाके में किसी भी वर्ग से एक को बार पूछ लीजिए तो वो खुश है। आप भी मीडिया, आप सेटिस्फाइड हैं इस सरकार से? आपको अच्छा लग रहा है ये जो सरकार अभी बनी है फिर से? ये ठीक है आपके हिसाब से? ये आप बताइए ना। अरे भैया, मैं आपसे ही पूछ, आप एक आम नागरिक के हिसाब से बताइए ना। खेला करिए। आप एक आम नागरिक के हैसियत से बताइए कि क्या ये जो हुआ है ये अच्छा हुआ है? बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इधर से इधर जाते हैं आप भी, तो फिर नीतीश कुमार हम कब गए? हम कहीं नहीं गए। 2017 में नीतीश जी हमारे यहाँ आए थे, 2015 में 15 में भी हमारे यहाँ आए थे, 15 में भी मेरे यहाँ चल के आए थे, 17 में मेरे यहाँ चल के आए थे। हमारा दायित्व है कि हम इस बिहार के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लोगों की उम्मीदें हमसे है। मेरा दायित्व है कि हमने कहा कि ठीक है, बिहार के विकास के लिए, रोजगार के लिए तो हम आए, तो हमने बिहार को दिया। इतनी नौकरी 17 साल में नहीं मिली थी लोगों को जितना 17 महीने में मिल गई। अच्छा, एक अंतिम सवाल बताइए, अंतिम सवाल है मेरा, कि सरकार बना पाएगी कि नहीं एनडीए की सरकार? 12 तारीख को बहुमत साबित कर पाएगी कि नहीं? वो तो उस वक्त तय होगा। तैयारी है आरजेडी की? आरजेडी तो तैयार ही है। आरजेडी तो हर हाल में तैयार रहती है। तेजस्वी यादव फरिया लेंगे? अरे यहाँ फरियाने की कहाँ बात है? ये तो तैयारी लोकतंत्र है ना भाई, यहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़े हो रहा है। नहीं, लोकतंत्र यहाँ तो बिहार के जनता को उन्होंने ठगा है और भाजपा ने जो षड्यंत्र किया है, भाजपा को और जेडीयू को, दोनों को जवाब देगी बिहार की जनता, चिंता मत कीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के एमएलसी हैं काली शोएब, साफ साफ कह रहे हैं
कि हम भी तैयार हैं, आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है और 12 तारीख को देखिए क्या होता है। इशारों इशारों में कई बात कही है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के समर्थन में आरजेडी उतर गई है और साफ साफ कह दिया है कि कोई माई का लाल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं छीन सकता है। और तेजस्वी यादव के रहते कोई नौकरी नहीं छीनी जा सकती। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।